Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School, Renwal. I hope students you all are well at your home. Students, आज हम क्लास 5th की हिंदी पाठ्य पुस्तक का सेकंड चैप्टर इशारे अपने अपने करेंगे। देखिए, मकरंदपुर के राजा मोहित सेन विद्वान लोगों का बड़ा आदर करते थे। मीन्स मकरंदपुर नाम का एक राज्य था, उसमें राजा का नाम था मोहित सेन, जो विद्वान लोगों का आदर करते थे। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान थे। उनके जो दरबार था उसमें एक से बढ़कर एक विद्वान थे, जिनकी चर्चा दूर दूर तक थी। अगर किसी दूसरे राज्य से कोई भी विद्वान आता तो वे उसका खूब आदर करते। मीन्स जब भी उसके राज्य में कोई दूसरा विद्वान आता तो उनका आदर करते, मीन्स उनका सम्मान करते और उसे पुरस्कृत भी करते, मीन्स उसे इनाम भी देते। एक दिन उसके दरबार में एक पंडित आया। महाराज ने उसका स्वागत किया और आसन पर विराजमान होने को कहा। महाराज ने उसका स्वागत किया और आसन पर बैठने के लिए कहा, लेकिन पंडित ने कहा, महाराज, मैं यहाँ अपना स्वागत करवाने नहीं आया हूँ। उसने कहा कि मैं महाराज यहाँ अपना स्वागत करवाने नहीं आया हूँ, मैं आपके विद्वान दरबारियों से संकेतों में कुछ कहूँगा, जिसका जवाब उन्हें संकेतों में ही देना पड़ेगा। अगर उन्होंने मेरी बात का सही जवाब दे दिया तो मैं आजीवन आपके दरबार में मुफ्त सेवा करूँगा। यदि आपके जो विद्वान हैं उन्होंने मेरी संकेतों का जवाब दे दिया सही, तो मैं आपके दरबार में आजीवन आपकी सेवा करूँगा, अन्यथा आपको मुझे आधा राज्य देना होगा। आपके साम्राज्य में से आधा मुझे देना पड़ेगा। मैं आपकी विद्वान सभा को चुनौती देने आया हूँ। पंडित ने क्या कहा कि मैं आपकी विद्वान सभा को चुनौती देने आया हूँ, मैं उनकी बुद्धि देखने आया हूँ। मोहित सेन को अपने विद्वानों पर पूरा भरोसा था। जो मोहित सेन था उसको अपने विद्वानों पर पूरा भरोसा था। उन्होंने पंडित की चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने पंडित की जो चुनौती थी स्वीकार कर ली। पंडित ने विद्वान सभा के समक्ष दो तीन तरह के हाव भाव बनाए, मगर विद्वान सभा के किसी भी व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन जो विद्वान थे उनको कुछ भी समझ में नहीं आया, वे चुपचाप बैठे रहे। पंडित ने मजाक करते हुए कहा, महाराज, आपके विद्वानों के पांव तले मानो जमीन खिसक गई है। जिनके बल पर आपने अपना आधा राज्य दांव पर लगा दिया, उनकी हालत तो देखे। कि जिनके भरोसे में आपने अपना आधा राज्य दांव पर लगा दिया, उनकी हालत देखो। अब आपने वादे के मुताबिक मुझे अपना आधा राज्य दीजिए। मोहित सेन सकपका गए। इतनी आसानी से अपना राज्य हाथ से कैसे जाने देते। वे पछताने लगे कि बेकार ही इस घमंडी पंडित की बातों में आ गए। अब मोहित सेन को थोड़ा क्या हो गया, दुख हुआ कि मैं फालतू में इन लोगों की बातों में आके इस पंडित की बातों में आ गया। उन्होंने कहा, अभी नहीं पंडित जी, हमारी विद्वान सभा का एक सदस्य अनुपस्थित है। उसकी बहन का विवाह है, इसलिए वह गांव गया हुआ है। कि उसकी बहन की शादी है, इसलिए वह गांव गया है। 15 दिनों का समय दे, तब तक वह वापस लौट आएगा। अगर वह भी आपके इशारों का जवाब न दे सका तो आधा राज्य आपका हो जाएगा। पंडित 15 दिनों के बाद आने की बात कहकर वापस चला गया।
उसके जाते ही दरबारियों ने पूछा, महाराज आप किस सदस्य के गांव जाने की बात कर रहे थे? कि आपके दरबार में कौन से विद्वान की बात कर रहे थे, कौन से सदस्य की बात कर रहे हो जो गांव चला गया? मोहित सेन ने गुस्से में कहा, वह तो मुझे उस पंडित को कुछ दिनों टालने के लिए कहना पड़ा, कि मैंने उस पंडित को कुछ दिनों के टालने के लिए कहना पड़ा। आप लोगों की वजह से आज मेरा आधा राज्य ही चला जाता, कि आप लोगों की वजह से मेरा आधा राज्य चला जाता। खैर, आप राज्य में मुनादी करवा दे कि जो पंडित के संकेतों का सही उत्तर देगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएगी। उनको क्या दी जाएगी? 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। उस पंडित का ऐसा दबदबा फैला हुआ था कि मुनादी सुनकर सिर्फ एक आदमी सामने आया। उसकी बात को सुनकर एक आदमी सामने आया। लोग डर रहे थे कि कहीं सही जवाब न दे पाए तो क्या होगा। जो व्यक्ति सामने आया वह एक गडरिया था, जो अपने गांव के लोगों के पशु चराता था। दरबारियों ने कहा, महाराज एक गडरिया विद्वान पंडित के संकेतों का क्या जवाब देगा? कि विद्वान संकेतों का क्या जवाब देगा? मोहित सेन ने कहा, आप लोग हार चुके। पूरे राज्य में एक अकेला यही व्यक्ति सामने आया है। वैसे भी कल पंडित का जवाब नहीं दिया तो आधा राज्य चला जाएगा। कि इस गडरे ने हामी भरी है कि मैं जवाब दूंगा, फिर इस पर दांव खेलने में क्या दिक्कत है? कि फिर इसमें क्या दिक्कत है कि ये इसका उत्तर दे सके। मोहित सेन ने गडरिये को अगले दिन दरबार में सुबह सवेरे अच्छे कपड़े पहनकर आने का आदेश दिया। पंडित दरबार में आ पहुंचा। मोहित सेन ने गडरिये से उनका परिचय करवाते हुए कहा, यही है हमारी विद्वान सभा का वह सदस्य, कि ये हमारी विद्वान सभा का वह सदस्य है। पंडित ने गडरिये को एक उंगली दिखाई। गडरिये ने उसको 2 उंगलियां दिखा दी। पंडित ने अपने दोनों हाथ ऊंचे किए और फिर झटके से नीचे की ओर किए। मीन्स गडरिये को पंडित ने 1 उंगली दिखाई तो उसने 2 दिखा दी, और फिर उसने दोनों हाथ ऊंचे किए और फिर झटके से नीचे किए, मानो कुछ फेंका हो। गडरिये ने 2 बार जमीन पर कूद लगाई और दरवाजे की तरफ भागा, फिर लौट आया। पंडित ने महाराज को झुककर सलाम किया और बोला, महाराज मैं इनके आगे छोटा पड़ गया। आप चाहे तो मैं उम्र भर आपकी सेवा मुफ्त करूँगा। पंडित ने कहा कि हाँ, आपके इसने सही उत्तर दिया है, मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। महाराज मोहित सेन को बड़ा सुकून मिला। पिंड छुड़ाने के लिए बोले, अरे नहीं, आप अपने राज्य लौट जाएं। बस यह बताइए कि इन इशारों का क्या मतलब था। उसने कहा कि आपने जो इशारे किए हैं इनका मतलब क्या था। पंडित ने बताया कि पहली बार उसने 1 उंगली दिखाई, जिसका मतलब था कि सबका मालिक एक है। पंडित ने पहले 1 उंगली दिखाई तो उसका अर्थ क्या था? कि सबका मालिक एक है। लेकिन आपके विद्वान ने कहा, नहीं, मेरे 2 मालिक हैं, एक ऊपर वाला, दूसरे हमारे राजा। दूसरी बार मैंने उससे पूछा, ऐसा क्यों होता है कि हम धरती से नीचे नहीं गिरते? से नीचे नहीं गिरते, ऐसा क्यों होता है? आपके विद्वान ने इशारे से समझाया कि मेरा गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। उसने बताया कि ऐसा गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, हम कहीं भी जाएं वापस धरती पर ही आ जाते हैं। ऐसा कहकर पंडित चला गया। लेकिन गडरिया हंसने लगा। अब गडरिया ने जो उत्तर दिया था उस बात का दूसरा अर्थ निकल रहा है। लेकिन गडरिया को हंसी आ गई इस बात पर। उसने कहा, महाराज
मैं सच बताऊं, मैंने सोचा वह मेरी एक आंख फोड़ने की धमकी दे रहा है। गडरिये ने कहा कि वो एक अंगुली उठाया तो मैंने सोचा कि वो मेरी एक आंख फोड़ने की कह रहा है, तो मैंने कहा मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। उसका उत्तर देने का जो अर्थ निकल रहा है उसका ये था गडरिये का। उसने हाथ ऊपर नीचे किए तो मैं समझा कि वह मुझे उठाकर फेंकने की धमकी दे रहा है। उसको डर लगा कि वो मुझे उठाकर फेंकने की धमकी दे रहा है। मैंने समझाया कि मैं इस तरह कूदकर भाग जाऊंगा कि मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा और मैं भाग जाऊंगा। गडरिये की बात सुनकर सभी ठहाके मारकर हंसने लगे। गडरिये की बात पर सब हंसने लगे। महाराज मोहित सेन भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। महाराज मोहित सेन भी मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। उन्होंने गडरिये को 1000 स्वर्ण मुद्राओं के साथ साथ 11 भेड़ व 20 बकरियां और अच्छे वस्त्र उपहार में देते हुए कहा, जाओ तुम खुद की गौशाला खोलो और सुखी जीवन व्यतीत करो। इस प्रकार से महाराज ने उसको 11 भेड़ दान में दी उसको, और 20 बकरियां दी, अच्छे कपड़े दिए और एक गौशाला खोलने के लिए कहा और अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए किसको कहा? गडरिये को कहा, क्योंकि गडरिये ने किसको? राजा को, जो मोहित सेन थे, उनको मुसीबत से बाहर निकाला था। इसके शब्दार्थ देखिए। विद्वान का अर्थ होता है ज्ञानी। पुरस्कृत, इनाम देना। विराजमान, बैठना। संकेतों, इशारों। आजीवन, जिंदगी भर। अन्यथा, वरना। स्वीकार, किसी बात को मान लेना। समक्ष, सामने। अट्टहास, खुलकर हंसना। अट्टहास का मीन्स होता है खुलकर हंसना। अनुपस्थित, मौजूद न होना। मुनादी, ऐलान या घोषणा। स्वर्ण, सोना। मुद्राएं, सिक्के। गडरिया, भेड़ बकरी चराने वाला। परिचय, मिलवाना। पिंड, पीछा। गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव। वस्त्र, कपड़े। व्यतीत, बिताना। ये इसके शब्दार्थ हैं। अब स्टूडेंट्स इसके प्रश्न उत्तर देखिए। प्रश्न उत्तर देखिए। मोहित सेन कौन से राज्य के राजा थे? मोहित सेन कौन से राज्य के राजा थे? मोहित सेन मकरंदपुर राज्य के राजा थे। मोहित सेन मकरंदपुर राज्य के राजा थे। प्रश्न 2 देखिए। किस बात की चर्चा दूर दूर तक थी? उत्तर देखिए। मोहित सेन के दरबारी विद्वानों की चर्चा दूर दूर तक थी। मोहित सेन के दरबारी विद्वानों की चर्चा दूर दूर तक थी। प्रश्न 3 देखिए। महाराज मोहित सेन की सभा को किसने चुनौती दी और क्यों? उत्तर देखिए। महाराज मोहित सेन की सभा को एक पंडित ने चुनौती दी, क्योंकि वह दरबार के विद्वानों की बुद्धि जानना चाहता था। महाराज मोहित सेन की सभा को किसने चुनौती दी और क्यों? महाराज मोहित सेन की सभा को एक पंडित ने चुनौती दी, क्योंकि वह दरबार के विद्वानों की बुद्धि जानना चाहता था। प्रश्न 4 देखिए। महाराज मोहित सेन क्यों शक पका गए? महाराज मोहित सेन गडरिये की बात सुनकर शक पका गए। प्रश्न 5 देखिए। विद्वानों के साथ राजा मोहित सेन कैसा व्यवहार करते थे? उत्तर देखिए। विद्वानों के साथ राजा मोहित सेन आदरपूर्ण व्यवहार करते थे। विद्वानों के साथ राजा मोहित सेन कैसा व्यवहार करते थे? विद्वानों के साथ राजा मोहित सेन आदरपूर्ण व्यवहार करते थे। प्रश्न 6 देखिए। पंडित ने राजा के सामने क्या शर्त रखी? पंडित ने
शर्त रखी कि मैं आपके विद्वान दरबारियों से संकेतों में कुछ कहूँगा, जिसका जवाब उन्हें संकेतों में ही देना पड़ेगा। अगर जवाब दे दिया तो मैं आजीवन आपकी सेवा करूँगा, नहीं तो आधा राज्य मुझे देना होगा। किसने कहा? पंडित ने कहा। प्रश्न 7 देखिए। पंडित ने अट्टहास करते हुए महाराज मोहित सेन से क्या कहा? उत्तर देखिए। पंडित ने अट्टहास करते हुए महाराज मोहित सेन से कहा कि आपके विद्वानों के पांव तले जमीन खिसक गई है, जिनके बल पर आपने अपना आधा राज्य दांव पर लगा दिया। पंडित ने अट्टहास करते हुए महाराज मोहित सेन से कहा कि आपके विद्वानों के पांव तले जमीन खिसक गई है, जिनके बल पर आपने अपना आधा राज्य दांव पर लगा दिया। प्रश्न 8 देखिए। पंडित के इशारों का जवाब किसने दिया और कैसे? उत्तर देखिए। पंडित के इशारों का जवाब गडरे ने अपनी बुद्धि और सूझबूझ से दिया। पंडित के इशारों का जवाब किसने दिया और कैसे? पंडित के इशारों का जवाब गडरे ने अपनी बुद्धि और सूझबूझ से दिया। प्रश्न 9 देखिए। पंडित के इशारों का क्या मतलब था? उत्तर देखिए। पंडित के पहले इशारे का मतलब था कि सबका मालिक एक है। पंडित के पहले इशारे का मतलब था कि सबका मालिक एक है, और दूसरे का कि ऐसा क्यों होता है कि हम धरती से नीचे नहीं गिरते। पहले का मतलब था सबका मालिक एक है, और दूसरे का कि ऐसा क्यों होता है कि हम धरती से नीचे नहीं गिरते। थैंक यू।